घरों या फ्लैट्स का विज्ञापन करने वाले लोग अक्सर उसके गुसल खाने या रसोई घर की सुविधाओं का बखान करते हैं। पर उन्हें यह भी बताना चाहिए कि कमरे में खिड़कियां कहाँ हैं, क्योंकि जिस कमरे की खिड़की से कोई अच्छा लगने वाला नज़ारा नहीं दिखता, वहाँ जीवंत रहने की संभावना कुछ कम हो जाती है। ऐसे में वह कमरा ज़्यादा से ज़्यादा केवल आने जाने या ठहरने की जगह ही हो पाता है। हम सभी ऐसी कई जगहों पे रहे हैं जहाँ के कमरों ने तो कई बार खिड़की ही न होने से भी निराश किया है। और अगर है भी तो उससे किसी फैक्ट्री की दीवार या खाली पड़े प्लॉट में अटी पड़ी गंदगी या किसी आहते के अलावा केवल गगनचुंबी इमारतें दिखती हैं। आप मेरे साथ स्वीकार करेंगे कि अगर इन सब से थोड़ा ज़्यादा प्रेरणादायी कुछ दिख जाता तो केवल उतने भर से ही ऐसा लगता कि जीवन शैली उन्नत हो गई है। कुछ घरों के कमरे छोटी सी अटारी जैसे होते हैं, जहाँ से दूसरों के मकानों की छतों के सिवा कुछ नहीं दिखता। बीते मौसम की बारिश और धूल से सनी टाइल्स और कालिक पुती चिमनियों की एक लंबी श्रृंखला। कभी कोई चितकबरी बिल्ली निकल आती तो माहौल की बोरियत भंग होती। सफ़ेद बिल्ली अब नहीं दिखती। जो घर रेलवे स्टेशन के पास होते हैं वहाँ भले ही खिड़की से सूखने के लिए डाले हुए खूब सारे कपड़ों के कारण रेल की पटरियाँ दिखाई नहीं देती, पर दिन में कई बार ट्रेन की सीटी की आवाज़ ज़रूर सुनाई पड़ती है। जब भी कोई ट्रेन धड़धड़ाते हुए गुजरती है तो कमरा इस तरह कांपने लगता है कि जैसे कोई भूचाल आ गया हो। ऐसे में कमरों में दीवारों पे कोई तस्वीर टांगना लगभग नामुमकिन ही रहता है, क्योंकि भड़बड़ाहट के कारण एक आध दिन में वो तस्वीर नीचे ही गिर जाएगी। पर ट्रेन की खिड़कियों का कोई मुकाबला नहीं, खासतौर पर भारत देश में जहाँ बाहर देखने वाला नज़ारा लगातार बदलता है। तो एक अच्छी सी खिड़की वाला घर कई बार एक सपना सा रहता है। इसे पाने के लिए किस्मत कई बार एक लंबा इंतज़ार करा देती है। फिर कई बार किस्मत मेहरबान होती है, पर कुछ ऐसे कि वह खूबसूरत नज़ारे वाला बगीचा कमरे की खिड़की से नहीं बल्कि उसके बाथरूम की खिड़कियों से दिखता है। अब बाथरूम में खड़े होकर किसी खूबसूरत नज़ारे को एक सीमा तक ही निहारा जा सकता है। फिर आखिरकार सब्र का फल मीठा तो होता ही है। एक ऐसा कमरा मिल ही जाता है जिसकी खिड़की से नीला आकाश, दूर तक फैले पहाड़, नीचे वादियों में बहती नदियाँ नजर आती हैं। ऐसी खिड़की पर बैठकर चाय कॉफ़ी की चुस्कियों के साथ पुराने गाने सुने जा सकते हैं और साथ ही गाए भी जा सकते हैं। अपने बिस्तर पर लेटे हुए तारों से लकीरें बनाना या अपनी टेबल पर बैठकर पेड़ों की झुरमुट से झांकते चांद को निहारना मीठी मोहब्बत है। क्यों, मानते हैं ना?